रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 40, डोमेन नंबर 7, सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, काफ़ी लंबी डोमेन और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये मेरा वादा है, आपको इस डोमेन में मैं बोर नहीं होने दूंगा। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी है मगर रियल टाइम प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे। बहुत सारे टेक वर्ल्ड के जो लोग हैं जो CISSP कर रहे हैं, आपकी समझ में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर नहीं आई तो इसका मतलब मेरे ख्याल में आप स्लाइटली सिक्योरिटी ट्यून नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस लेक्चर नंबर 40 मेरे ख्याल में उर्दू IT अकेडमी की सबसे बड़ी सीरीज़ होगी। सिक्योरिटी और रिस्क मैनेजमेंट हमने देख ली, हायर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, बहुत सारी किताबी बातें। एसेट सिक्योरिटी के बारे में हमने देखा, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ अलाइनमेंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी फिर भी ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस में फॉल इन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बना लिया। अब ये ऑपरेशन रन कैसे होगा, डे इन डे आउट क्या होगा, प्ले बुक क्या होगी। ठीक है, सो इस सॉर्ट ऑफ प्ले बुक ऑपरेशन है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑपरेशंस दोनों एक चीज़ को ही कहे जा सकते हैं। डेली टास्क जो सिक्योरिटी की टीम ऑपरेट कर रही है रिलायबली और इफेक्टिवली। ठीक है, बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लानिंग के अंदर भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस होना चाहिए। ये ना हो कि बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए, किसी वजह से तूफान आ जाए और आपके तमाम सिक्योरिटी चीज़ें जो सी हैं वल्नरेबल हो जाए। डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग होनी चाहिए अगर आप रिकवर कर रहे हैं किसी डिज़ास्टर से। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी ये होता है कि आपके बिजनेस को अफेक्ट हुआ, कोई बिजली चली गई तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा ऑपरेट करते हुए। दिस इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। डिजास्टर रिकवरी ये होती है कि डिजास्टर अब जब किसी चीज़ ने हिट किया, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग वाइप आउट होगी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मेक श्योर करेगा बिजनेस नॉर्मली काम कर रहा है। और डिजास्टर रिकवरी, अब रिकवर कैसे करना है हमने इस चीज़ से। ठीक है, हमने अब वापस ओरिजिनल लोकेशन पे कैसे आना है। ठीक है, तो नई बिल्डिंग बनानी है इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिजास्टर रिकवरी प्लान। और अगर हॉट साइट पे चले जाना है इज कॉल्ड अ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है, BCP and DRP involve identification, selection, implementation, testing, and updating of process and specific prudent action necessary to protect critical organization processes। ठीक है, यानी ये BCP और DRP जो उनसे इन्वॉल्व हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉल सेंटर ऑपरेशन है तो हमने मेक श्योर करना है ये कॉल सेंटर काम करता रहे। ठीक है, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, जब तक हम लोग बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसमें से एक मोस्ट कॉमन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या होता है कि सबके पास ईमेल्स आ रही हो। ठीक है, ईमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि पेरोल, पेरोल वाले पे दे सके भाई, अगर पे नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, सलाब आ गया, ठीक है, समझ आती है, बिजनेस डिसरप्टेड है, समझ आती है, तनख्वाह नहीं डिसरप्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो अलग बात है, हमारे मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली तनख्वाह बाद में आती है इस तरह की कैटेगराइजेशन में। ठीक है, अच्छा, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, अगर कोई इंसिडेंट हो गया आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है, अब ये सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट की तरफ जाना शुरू हो गया, थोड़ा टेक्निकल वर्ल्ड की तरफ। एविडेंस हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट, कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया और उसकी एविडेंस को हैंडल करना, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं। अच्छा, अब मेन जो अम्ब्रेला टर्म जो सी यहाँ पे यूज़ होती है कॉल्ड डिजिटल इन्वेस्टिगेशन। अब डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के नीचे जो सी बहुत सारी टर्में जो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती है। डिजिटल फोरेंसिक्स का आप यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर फोरेंसिक कर सकते हो, नेटवर्क फोरेंसिक्स, साइबर फोरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकवरी, सारी चीज़ें जो सी हैं फोरेंसिक्स की ही टर्म में यूज़ होती हैं और ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाती है। ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया, अब इंसिडेंट जो हुआ है, जो क्राइम सीन है, ठीक है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो बाद में करेंगे, पहले प्रिजर्वेशन करनी है कि मेक श्योर करें कि आपके पास तमाम राइट जो उनसे हैं वो आर्टिफैक्ट्स हो जाएंगे या राइट एविडेंसेस हो जाएं। अगर आपने फिंगरप्रिंट पी की जगह पे, जिस तरह आप CSI टाइप क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आप लोग सारे ही देखते होंगे, ठीक है, तो कहीं पे फिंगरप्रिंट है तो आपने वो बंदूक उठा ली है तो वो, या गन उठा लिया आपने तो वो तो मसला हो जाएगा, उस पर फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएंगे। इसी तरह IT वर्ल्ड के अंदर जो सिक्योरिटी इंसिडेंट है उनमें भी ये होता है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी ज़ाती राय है, ये CISSP की राय नहीं है, ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, किसी की बैक्ड अप बाय एनी रिसर्च नहीं है, पोनीमोन इंस्टीट्यूट जिस तरह मैं कह दूं कि भाई उन्होंने रिसर्च की है। ये मेरी ज़ाती राय है कि बहुत सारे साइबर इंसिडेंट्स जो से हैं वो बैक्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं होते, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, जो नॉर्मल क्राइम सीन्स हैं वो नॉर्मली एडमिसिबल इन द कोर्ट होते हैं, नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट यानी कोर्ट में जाते हैं और सारा कुछ होता है। ठीक है, अगर कोई किसी बंदे को मार दे या किसी के घर चोरी डकैती हो जाए तो पुलिस में जाता है इंसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली जो IT सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं वो किसी सेंट्रलाइज बॉडी के पास नहीं जाते। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करती है ताकि
उनकी मार्केटिंग वाइज या उनके ब्रांड की कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए। आप अनटिल अनलेस आप किसी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो और उसके अगेंस्ट कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर हैक कर रहे हो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, मैं और आप उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट सम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये काम आप ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर से भी कर सकती है, आप फ्री सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, मगर मसला ये है कि इन सारों को करने के लिए आपके पास एक नॉलेज सेट होना चाहिए। ठीक है, it is based on the methodical verifiable and auditable set of processes and procedures। ये कल को खुदा न खास्ता आपके पास कोई अटैक हुआ और आपको पता चला कि आपकी कंपेटिटर कंपनी ने किया। मुझे अच्छी तरह याद है, हमें एक जगह इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। ऑपोजिट जो कंपनी थी वो भी वही काम करती थी, तो उन्होंने उसका जो कंपनी का जो वेब सर्वर है वो हैक करवाया था। अब वो चीज़ कोर्ट में गई, जब वो कोर्ट में गई तो बड़ा मुश्किल था उस चीज़ को प्रूव करना, क्योंकि वो एविडेंस जो थे वो प्रॉपरली वेरीफाइबल नहीं थे, क्योंकि वो एविडेंस कहीं से कहीं यूज़ हुए हुए थे। सीजेडमैन ने भी छेड़छाड़ की हुई थी। इस तरह के बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन मुझे देखने का मौका मिला। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ या कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो सीजेडमैन समझता है कि ही कैन हैंडल दिस थिंग, बट इट इज़ नॉट सीजेडमैन स्टफ, क्योंकि आपने सिस्टम के ऊपर कुछ नहीं करना होता। अगर आप कुछ खरीदोगे तो फिर वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेगा। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज ने जो सा है, ये एक्चुअली क्रिमिनल साइंस जिसमें डीएनए टेस्टिंग टाइप की होगी, और फोरेंसिक्स के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, लाइक बैलिस्टिक्स जो सा एक टाइप ऑफ ट्रेड है। ठीक है, इसी तरह डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंस उन्होंने पार्ट ऑफ साइंस ऐड कर दी है कि कल को अगर मैं कोई क्राइम करता हूँ तो जो आईटी की चीज़ें हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक्स है, वो मेरे अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं। से फॉर एग्जांपल कल को एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आके मेरा लैपटॉप कैप्चर करती है। ठीक है, उस लैपटॉप के ऊपर काली लिनक्स पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक VMware के ऊपर जो सी है वो काली लिनक्स का इमेज पड़ा हुआ, और उसके अंदर जी कैनन टूल पड़ा हुआ है, nmap पड़ा हुआ है, और बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, आई कांट इवन काउंट देम ऑन माय फिंगर्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एविडेंस कि मैं कोई डॉजी काम कर रहा था। ठीक है, मैंने वो जी टेल का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया हुआ है, OS जो से टोर नेटवर्क का है या टोर की एक्टिविटी, और कोई एक बिटकॉइन वॉलेट भी पड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे बिटकॉइंस भी पड़े हुए। तो जी ये डिजिटल फोरेंसिक्स होगी। ठीक है, अब उसने ये प्रूव करना है कि भाई ये जो सी है चीज़ें लिंक्ड अप नहीं हो सकती किसी बंदे के लैपटॉप पे अनटिल अनलेस वो किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अनटिल अनलेस वो एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर कोर्स का स्टूडेंट हो तो फिर वो एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है, मगर अगर वो स्टूडेंट था तो वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहा था। ठीक है, तो यानी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम स्टफ बन गई है। ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक साइंस रिसर्च वर्कशॉप है। ठीक है, ये जो सा एक सेंट्रलाइज सॉर्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, और वो साइंटिफिकली ड्राइव एंड प्रूवन मेथड टूवर्ड द प्रिजर्वेशन, कलेक्शन, वैलिडेशन और एंड आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस ड्राइव फ्रॉम डिजिटल सोर्स। यानी इसलिए मैंने इस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया कि ये जो से डिजिटल सोर्स से जो एविडेंस आया है उसको कलेक्ट करना, उसको वैलिडेट करना कि रास्ते में छेड़छाड़ तो नहीं हुई, आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और डॉक्यूमेंटेशन करना, और प्रेजेंटेशन उसको फिर बोर्ड लॉ या कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, और उसकी फिर चेन ऑफ कस्टडी कि भाई ये यहाँ से उठाया गया, इस पुलिस ऑफिसर ने उठाया, उसने लेके यहाँ पे गया, इसको इसको किसी ने राइट तो नहीं किया, इसको किसी ने मॉडिफाई तो नहीं किया, इसको किसी ने टेम्पर तो नहीं किया। ठीक है, अगर सिस एडमिन किसी चीज़ को छेड़छाड़ करे और वो लॉग्स उड़ा दे किसी वजह से, तो फिर आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने गए तो पता चला जी लॉग ही नहीं है हमारे पास। उसकी वजह यह है कि हम लॉग्स कलेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो क्राइम सीन क्या है, चेन ऑफ कस्टडी क्या है, बेस्ट एविडेंस क्या है, एडमिसिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी कर रहा है या नहीं, कि भाई चेन ऑफ कस्टडी है, हमारे पास लॉग्स हैं, कहाँ किसने किया था, ये सारी चीज़ें डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये DFRWS जो है कुछ गाइडलाइंस भी लिखता है, और भी बहुत सारी कंप्यूटर गाइडलाइंस हैं। ठीक है, IOC है, SWAG-D है, और ACPO है, एसोसिएट ऑफ चीफ पुलिस ऑफिसर। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मेरे ख्याल में इस तरह के काम हो रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर फोरेंसिक जेनेरिक गाइडलाइन, कि जेनेरिक गाइडलाइन क्या, फोरेंसिक से रिलेटेड, कि आपके पास कोई इंसिडेंट हो गया सिक्योरिटी का, से फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं, उर्दू IT अकेडमी की एक वेबसाइट थी और उसको किसी ने हैक कर दिया, और उससे जो सा है कोई 3 लेटर्स एजेंसीज के नेटवर्क हैक होने शुरू हो गया। ठीक है,
अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो आएगा, उर्दू आईटी अकेडमी का पहले सर्वर पे कब्जा करेगा, उसे कहेगा जी ये सर्वर तो काबू कर दो, इसको लॉकडाउन कर दो। अब हमें इसमें तमाम वो आर्टिफैक्ट चाहिए जो हैकर यूज़ कर रहा था। सबसे पहले तो वो देखेंगे क्या उर्दू आईटी अकेडमी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी या नहीं। ये बहुत मैं डिफरेंट एंगल से स्टोरी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द एविडेंस, करेक्टली आइडेंटिफाई द क्राइम सीन। क्या सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है क्राइम सीन कहाँ पर है, उर्दू आईटी अकेडमी का सर्वर पड़ा किधर हुआ है, ठीक है। ठीक है, पोटेंशियल कंटेनर्स ऑफ एविडेंस के एविडेंस कंटेन कर लो। अगर उनके पास लॉग्स हैं, हमारे पास लॉग्स हैं, मेरे आईएसपी के पास लॉग है, क्या आईएसपी के साथ हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। 3 लेटर एजेंसी तो बहुत सारा कुछ निकाल लेंगी, वैसे नॉर्मल हल्की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट हैक होगी और उस पर कोई और पेज लग गया, ठीक है। कलेक्शन और एक्वायरिंग द एविडेंस, ठीक है। अब एक्वायर करना है एविडेंस और उसे कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं किसी सीज एडमिन को दूंगा, वो सबसे पहले कहता है क्या करेगा, उसी में फाइलें खोल खोल के देखना शुरू करेगा। फाइल खोल ली तो उसने टाइम स्टैम्प ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो फाइल तो खोलनी नहीं है, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि उसका इमेज लिया जाए, ठीक है। कब कुछ जगहों पे हार्ड ड्राइव का डायरेक्ट इमेज लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द, हम यहाँ पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ 5000 फुट व्यू ले रहे हैं, ठीक है। कि क्या सिस्टम जो से अगर चल रहा है तो उसकी स्क्रीन पे जो चीज़ आ रही है उसको कैप्चर करना है, कैप्चर करना चाहिए। मोस्टली अगर आप किसी कंपनी के अंदर कोई पीसी है उस पर क्रिप्टो लॉकर आ गया इंस्टॉल, जो हार्ड ड्राइव इनक्रिप्ट कर देता है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन लेंगे और उसको पावर ऑफ करेंगे या उसकी पावर पुल करेंगे, जो भी करना होगा, ठीक है। एग्जामिनिंग और एनालाइजिंग द एविडेंस, और उसके बाद उसे एविडेंस को एनालाइज करेंगे, ये एक फोरेंसिक एनालिस्ट का काम हो गया, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, और फिर कोर्ट ब्रीफ या एग्जेक्टिव मेमो या आपको एग्जेक्टिव प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। अक्सर मुझे आज तक मैं काउंट करके नहीं बताना चाहता, मगर मुझे काफ़ी दफ़ा मौका मिला कि बोर्ड में जाके साइबर इंसिडेंट जो सा है उसकी प्रेजेंटेशन दो, और उसके अंदर आप कोई जो सी एक्सेल की शीट ही दिखाना चाहते हैं, आप उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग लुकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं जो हार्डली 1 और 2 स्लाइड्स इज़ टू मच, ठीक है। जिसमें हमने सिर्फ ये दिखाना है कि हैकर ये था। आपको अंदाज़ा हो जाता है बोर्ड में या जिस भी टीम के सामने प्रेजेंट करते हुए, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। मोस्टली बोर्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि हैकर कहाँ से आया, कैसे किया, मगर आप रफली उन्हें अंदाज़ा देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक नाइस प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाते हैं जिसमें एक हैकर ब्लैक हैट वाला बना देते हैं और यूँ आया, उसमें कोई टेलनेट की पोर्ट 23 या DP3389 वाली स्टूपिडिटी नहीं करते, क्योंकि बोर्ड डजंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दैट, ठीक है। वो आप टेकी के लिए बहुत अच्छी है, टेक्निकल टीम के लिए बहुत अच्छी है, मगर ये आपकी चीज़ें जैसे आपको ट्रिम कर देनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। ब्राउज़र उसने खोला, ब्राउज़र में ये किया, बोर्ड आखिर में मेरे साथ एक दफ़ा हुआ कि मैं एक्सप्लेन कर रहा कि ब्राउज़र में क्या, वो कहता है ब्राउज़र क्या है, पूरी प्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने कहा ब्राउज़र क्या है। तो इट वॉज अ गुड मैसेज फॉर मी टू लर्न कि भाई ब्राउज़र उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हैकर आया यूँ किया, दैट्स इट, ठीक है। क्राइम सीन, ठीक है। एडमंड लॉकहार्ट, आल्सो नोन एज द शर्लॉक होम्स, ठीक है, ऑफ फ्रांस। तो प्रिंसिपल दैट स्टेज द एवरी कॉन्टैक्ट बाय द क्रिमिनल लीव बिहाइंड अ ट्रेस, ठीक है। तो हर बंदा जो सा, हर हैकर जब भी कोई एक्टिविटी करता है तो सबसे पहले जो सा कोई ट्रेस छोड़ता है, अनटिल अनलेस उसने इतनी बुरी तरह कंप्रोमाइज़ किया कि सारा कुछ ही ले गया। मगर नॉर्मली हैकर इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी फायरवॉल की लॉग्स भी उतारे, सिम की लॉग्स भी उड़ाए, सारा कुछ करे, मगर आप जिस सिस्टम में कार्रवाई करता है वो अक्सर लॉग स्क्रब करके चला जाता है, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनलिस्टिक अप्लाइज टू बोथ केसेस, ठीक है। कि भाई ये जो राइट हैंड साइड पे शर्लॉक होम्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिंगरप्रिंट छोड़ के जाता है या कुछ भी छोड़ के जाता है, ठीक है, अपने सर का बाल छोड़ के चला गया या कुछ भी हो गया। आइडेंटिफाई द सीन आइडेंटिफाई किया, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और लिटरली आप यकीन करेंगे आईटी वर्ल्ड के अंदर जो सा है सीन को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से सर्वर्स हमने प्रिजर्व करने हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। आइडेंटिफाई एविडेंस एंड पोटेंशियल सोर्स ऑफ एविडेंस, कलेक्ट एविडेंस एंड मिनिमाइज द डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन। ये जो सी है, ये बुक है आपके लिए 5 पॉइंट जो से हैं किसी भी क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के लिए। आइडेंटिफाई करें कौन कौन से सर्वर्स हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, सीजेडमिन लॉगिन ना होने दें, किसी को लॉगिन ना होने दें, चॉप ऑफ कर दें उसके इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। अगर नेटवर्क पे कुछ चीज़ फ्लो कर रही थी, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, तो वो सारा कुछ कैप्चर कर ले। कलेक्ट एविडेंस, मिनिमाइज द डिग्री ऑफ कंटेनमेंट, ठीक है, कंटेमिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कंटेमिनेशन ही होना चाहिए, कंटेमिनेशन ही है, ठीक है। लाइव एविडेंस इज अ डाटा दैट आर डायनामिक, ठीक है। अब डायनामिक डाटा जो रैम के ऊपर पड़ा हुआ और वो शॉर्टली डिसअपियर हो जाता है वंस द सिस्टम इज़ पावर डाउन, ठीक है, उसको कैसे डील करना है, ठीक है। लॉकहार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल स्टेट व्हेन द क्राइम इज कमिटेड द परपेट्रेटर हैज समथिंग बिहाइंड एंड टेक समथिंग विद देम एंड हैंस द एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज प्रिंसिपल ये है कि वो कुछ लेके भी जाता है, कुछ छोड़ के भी चला जाता है, जब वो छोड़ के चला जाता है उससे आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है।
आईटी में थोड़ा सा मुश्किल है ये चीज़ें, मगर कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जब भी आप कर रहे हैं तो आपके जहन में 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसे मॉम कहते हैं। क्या उसके मीन्स थे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, और क्या उसके मोटिव्स थे जिसे हम मोम कहते हैं। और मोड ऑपरेंडी, ठीक है, मेथड ऑफ ऑपरेशन, उसने ऑपरेट किस तरह किया, ठीक है, क्राइम कैसे कमिट किया, ठीक है। आइडेंटिफाई द रूट कॉज करेक्टली एंड क्विकली इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद द इंसिडेंट वेदर इज क्रिमिनल और नॉट, ठीक है। कि ये ना हो कि आप जिस 7 दिन लगा दें उसको आइडेंटिफाई करने में, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। ओवरऑल जो इंटरनेशनल इंसिडेंट्स की जो रिपोर्टिंग टाइम है, जब तक कंपनीज को पता चलता है वो हैक होगी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली यूरोप के अंदर एक हैक हुआ था टेस्को बैंक का, वो बैंक को तो पता ही नहीं था, वो तो उन्हें भी बीबीसी से पता चला कि भाई कंपनी हैक हुई हुई है या बैंक हैक हुआ हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी स्केरी स्टोरीज हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, टॉक जिस तरह था, ठीक है। तो ये जो सा है ना, ये जो इंटरफेस है, ये चाइना चॉपर का इंटरफेस है, ठीक है। तो हैकर एक वल्नरेबल यूआरएल पकड़ता है और उस पर shell.php करता है, ऐड का बटन दबाता है और वो उसके पास काबू हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हैक रहा काफ़ी अरसे तक, कि पिछले साल की बात है, 2016 में बड़ा फेमस था ये, ठीक है। बड़े लिमिटेड लोगों के हाथ में इसकी वो थी, तो और बहुत बहुत सीरियसली कंप्रोमाइज़ की उन्होंने कंपनीज इससे, ठीक है। तो ये उसका क्लाइंट एंड है, ठीक है, सर्वर एंड है, ठीक है, जहाँ से वो सर्वर से बैठ के वल्नरेबल वेबसाइट का यूआरएल डालता है और बैंग उसके अंदर, ठीक है। दिस अटैक वाज कॉल्ड चाइना चॉपर। अब अगर आप इसे गूगल करें चाइना चॉपर को, तो आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इसकी बिहेवियर रिपोर्ट या इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स मिलेंगी। कंटेनमेंट, डोंट अलाउ रूकीज टू टच एनीथिंग। रूकी सिज एडमंस, ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन, ठीक है, सिज एडमंस आर नॉट इक्विप्ड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग अनलेस आपकी कंपनी के अंदर आपने सिज एडमंस को ट्रेनिंग दी हो इंसिडेंट हैंडलिंग की, देन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Members of incident response and handling team should be allowed to handle. Once the scene has been contaminated, there is no undo or redo button to push. कि अगर एक दफ़ा किसी ने छेड़छाड़ कर दी, मुझे अक्सर अक्सर ऐसा मौका मिला। अब तो बहुत कंपनीज बहुत साइबर अवेयर हो गई हैं कि कंपनी में जाएं जी, इन्वेस्टिगेशन करनी है, यहाँ पे ये है जी, अच्छा कितने दिन 7 दिन पुराने हैं, मगर ये सिस एडमिन ने एंटीवायरस भी चला दिया, सब कुछ कर दिया, लॉग्स भी एक दफ़ा चेक करके देख ली। भाई अब फिर मुझे क्यों बुलाया, अब तो सारा कुछ तुमने ऐसी तैसी करके देख लिया। ये वही सीन हुआ कि भाई क्राइम सीन हुआ और फायर ब्रिगेड को बुला के वहाँ पे सारा कुछ जी वाइट वॉश करवा दो, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जनरल गाइडलाइन, ठीक है, चेकलिस्ट टेक अवे क्रिएटिविटी, ठीक है। कि अच्छा अब इसके अंदर ना बहुत 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि चेकलिस्ट बना दो, ठीक है, और हर बंदे ने जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो तो ये चेकलिस्ट को फॉलो करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट नो चेकलिस्ट वुड इंट्रोड्यूस अ स्लोपीनेस ऑफ मिस यूज स्टेप्स। कि अगर कोई चेकलिस्ट ने, वो लोग कहते हैं कि अगर आप चेकलिस्ट यूज़ करोगे तो क्रिएटिविटी ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कम हो जाएगी, कि जो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर है वो सिर्फ वो चेकलिस्ट करेगा, ठीक है। मगर उनका आर्ग्यूमेंट दूसरी साइड पे यह है कि अगर चेकलिस्ट नहीं होगी तो कुछ स्टेप्स मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइडों पे आर्ग्यूमेंट बैठता है। आई एम सॉर्ट ऑफ मोर इंक्लाइन टुवर्ड द चेकलिस्ट, बट चेकलिस्ट नीड टू बी रिव्यूड लाइक हाफ एनुअली और एनुअली, ठीक है। अच्छा, इसी तरह साइंटिफिक वर्क ग्रुप है ऑफ डिजिटल एविडेंस, उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई है, ठीक है, और वो लाइक G8 की तरह की, और वो बहुत अच्छी डिजिटल इलेक्ट्रिकल इन्वेस्टिगेशंस की गाइडलाइन है, ठीक है। उनमें से है वन मस्ट अप्लाई ऑल द जनरल फोरेंसिक एंड प्रोसीजरल प्रिंसिपल, कि डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर तमाम प्रिंसिपल्स अप्लाई हों, ठीक है, व्हेन डीलिंग विद द डिजिटल एविडेंस, सारे के सारे, कि जो भी गाइडलाइंस हमारी हैं, ठीक है। अपॉन सीजिंग द डिजिटल एविडेंस एक्शन शुड नॉट बी एक्शंस टेकन शुड नॉट चेंज द एविडेंस। कि जब आप डिजिटल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो तो जब वो कलेक्शन के प्रोसेस में वो सिस्टम के अंदर कोई एडिशन या चेंजेस ना करे, ठीक है। यानी अगर आपकी ये हार्ड ड्राइव है जिस पे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और इस पूरी हार्ड ड्राइव का मैं MD5 कैलकुलेट करूँ, तो जब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद दोबारा उस हार्ड ड्राइव का या उस जिधर एविडेंस कलेक्ट किया उसका MD5 हैश कैलकुलेट करूँ, टू मेक श्योर द इंटेग्रिटी दैट शुड रिमेन द चेंज सेम, ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक बिट भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो हार्ड ड्राइव कॉपियर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। When it's necessary for the person to access original digital evidence, the person should be trained for the purpose. Original digital evidence को आप कभी भी हाथ नहीं लगाते, ठीक है, आप उसकी कॉपी के साथ खिलवाड़ करते हो। All activity related to the seizure, access, storage, transfer, digital must be fully documented. Documented होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कितनी इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं करती। अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट के पार्ट हैं और आप लॉ इन्फोर्समेंट में हैं
तो फिर आपको ये बातें मेरे से ज़्यादा पता होंगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोस्टली फॉलो करते हैं दिस टाइप ऑफ थिंग, मगर 100% वो भी नहीं फॉलो करते। एन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शन टेकन विद रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल एविडेंस व्हाइल द डिजिटल एविडेंस इज इन पोजेशन। तो जिसके हाथ में है वो डिजिटल एविडेंस, वो मुझे अक्सर एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा इमेजेस चाहिए हमें ना, जो भी स्नैपशॉट इमेजेस उनको फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन के टूल किट थी उन्होंने रन करनी थी, रन करके वो इमेज कलेक्ट किया। तमाम इमेज कलेक्ट की हार्ड ड्राइव पे, और हार्ड ड्राइव जो से ना हमारे ऑफिस को शिप कर दी, ठीक है, ओवर द कोरियर। जब मैंने हार्ड ड्राइव खोली तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव जो सी हैं अनइनक्रिप्टेड थी, ठीक है, उनके ऊपर कोई इंक्रिप्शन नहीं लगी हुई थी, और उसने थ्रू द कोरियर भेजी हुई, और 4-5 कोरियर से आई। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि दोबारा से वो भिजवाओ, ठीक है। तो द इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस, ठीक है, कि जो भी बंदा जिसके पास वो एविडेंस है इज़ रिस्पॉन्सिबल कि उसके अंदर छेड़छाड़ ना हो। अगर MD5 चेंज हो गया तो फिर उसकी सबसे पहले क्लास होगी कि भैया ये किस तरह चेंज हुआ। एनी एजेंसी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजिंग, assessing, storing and transferring a digital evidence compliance with these principle। तो कोई भी कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ ये किया कि जब भी वो किसी एविडेंस को रिपोर्ट करना चाहते थे तो वो सबसे पहले इस स्पेसिफिक कोरियर सर्विस के थ्रू भेजते थे। ये पॉइंट टू पॉइंट कोरियर सर्विस थी, और उसके पास डेडिकेटेड ड्राइव्स थी जो इनक्रिप्टेड होती थी, और उसका पासवर्ड किस तरीके से आपने ट्रांसफ़र करना सारी प्ले बुक में लिखा होता था। चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी आप लोगों को पता है, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। द प्रूफ ऑफ चेन ऑफ कस्टडी यू वुड नीड टू फॉर्म द डिटेल हाउ द एविडेंस हैज़ बीन हैंडल। व्हाट इज़ द एविडेंस? हार्ड ड्राइव है, हाउ डिड यू गेट इट? उसके PC से निकाली। व्हेन वाज इट कलेक्टेड? किस तारीख को निकाली? हु वाज हैंडलिंग इट? जी काशिफ हैंडल कर रहा था। व्हाई डिड दैट पर्सन हैंडल इट? बिकॉज वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट है। वेयर हैज़ दिस इट ट्रेवल एंड वेयर वाज इट अल्टीमेटली स्टोर, और कहाँ तक गई और कहाँ स्टोर की गई, और वो भी सेफ लॉक सिक्योर है या नहीं, और उस लॉक की चाबी किस किस के पास है, ठीक है। फाउंडेशन रूल जो है, निस्ट की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बहुत अच्छी है, FBI का एक डॉक्यूमेंट है, निस्ट का 886 बहुत अच्छी गाइडलाइन है, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कंप्यूटर फोरेंसिक्स है। फिर ये IACIS की एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, ये फोरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसीजर है, ठीक है। तो चेन ऑफ कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एविडेंस में। अगर आप कोर्ट में लेके जाएंगे चेन ऑफ कस्टडी नहीं होगी, वो कहेंगे एविडेंस ही आपका एडमिसिबल इन द कोर्ट नहीं है। ये चेन ऑफ कस्टडी का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एनीवे पुलिस डिपार्टमेंट, कितनी क्वांटिटी, सीरियल नंबर क्या है, कंडीशन मार्क क्या है, अक्सर MD5 हैश भी लिखा होता है, इसमें कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन सर्ट ने भी जो है कुछ इसी तरह की गाइडलाइन दी है, ठीक है। मिनिमाइज हैंडलिंग करप्शन ऑफ द ओरिजिनल डाटा, ठीक है, करप्शन ना हो। अकाउंट फॉर एनी चेंजेस दैट कीप डिटेल लॉग ऑफ योर एक्शंस, ठीक है, कोई चेंजेस हो। कंप्लाई विद द 5 रूल ऑफ एविडेंस, 5 रूल्स हैं जो एविडेंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अथेंटिक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए, और एडमिसिबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारे 5 रूल्स हैं एविडेंस के। डू नॉट एक्सीड योर नॉलेज, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, बहुत ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिन कंपनीज के साथ काम किया उनके साथ NDAs में हूँ, ठीक है। कि बहुत सारी कंपनी जब क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर हैक होते हैं तो दे डोंट हैव अ क्लू एट ऑल के हाउ टू डील विद द एविडेंस देयर, ठीक है। डू नॉट एक्सीड योर नॉलेज, ठीक है। अक्सर फोरेंसिक एनालिस्ट के साथ भी यही मसला है, ठीक है। फॉलो योर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, ऑब्टेन अ रिटर्न परमिशन, ठीक है। कैप्चर एज एक्यूरेट एन इमेज ऑफ अ सिस्टम एज पॉसिबल, इमेज कैप्चर करना। बी प्रिपेयर टू टेस्टिफाई भी करना पड़ सकता है। एंश्योर द एक्शन आर रिपीटेबल, ठीक है। वर्क फास्ट, प्रोसीड फ्रॉम वोलेटाइल टू परसिस्टेंट एविडेंस, क्योंकि वोलेटाइल जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल जाएगी इस वजह से। डू नॉट रन एनी प्रोग्राम ऑन अफेक्टेड सिस्टम, ठीक है। सीज एडमिन सबसे पहले क्या करता है, कंप्रोमाइज़ हो गया PC, अच्छा जी ये पैच नहीं था इस वजह से पैच करेगा उसको, और उसके बाद उसके तमाम एडमिन के अकाउंट जितने बने होंगे सारे के सारे उड़ा देगा, और गूगल करेगा, और जितने उन लोगों ने रिकमेंडेशन की होंगी सारी, वो फिक्सिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर आप फोरेंसिक एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। डू नॉट रन एनी प्रोग्राम ऑन द अफेक्टेड सिस्टम, ठीक है। CISSP जो ISC2 है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी कंसोर्शियम्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक सर्टिफिकेशन है CCFP, सर्टिफाइड साइबर फोरेंसिक प्रोफेशनल, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है। मोस्टली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हैंड्स ऑन वाली स्टोरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ISC वेरी जनरल वो है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है। और ये जो सी है टॉक्स अबाउट दिस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। एनीवे, ठीक है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या, कि आप कंपनी में थे, एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट,
और उस इंसिडेंट को रिस्पॉन्स जो आपने करना है वो कैसे करना है। और ये जो डिजिटल फोरेंसिक्स है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो हमारी मेन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन इज़ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसे कुछ लोग IRP कहते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। हर कंपनी के अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए जो IT बिजनेस करती है। अगर आपके पास नहीं है तो स्टार्ट मेकिंग वन, ठीक है। अपने सीसो से बात करें, अगर आप सीसो हैं तो आप खुद प्लान करें कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आप सीसो हैं तो आप CASSP नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर आप CASSP पढ़ रहे हैं यहाँ पे और सीसो हैं तो फिर मुझे शक है किसी बात पे। एनीवे ठीक है, नो ऑफेंस टू एनीवन। तो डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन जो सी है या इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन जो है सब पार्ट है IRP का, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान का। और मुझे पता है मैंने काफ़ी कंपनीज के इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान पढ़े हैं और 1-2 कंपनी बनाने का मौका मिला है। इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू डू, ठीक है। तो पॉलिसी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि क्या पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनेगा। ये नहीं हो सकता कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी ना हो और आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बना रहे हो, ठीक है। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, NIST SP 800 61R2 रिवीजन 2 है ये, ठीक है। पॉलिसी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रियाज फेज होना चाहिए कि जब आप देखते हो यार ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन फेज, इन्वेस्टिगेट करना है, कंटेन करना है, एनालिसिस एंड ट्रैकिंग करनी है और रिकवरी फेस करनी है, ठीक है। इसको प्रॉपरली इस डायग्राम के अंदर उसने कुछ इस तरह किया है कि प्रिपेयर करें पहले इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए। आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। डिटेक्शन करेंगे तो फिर होगा ना, ठीक है। प्रिपेयर हो गए, उसके बाद आपने डिटेक्ट किया इंसिडेंट्स है, ट्रियाज किया, हाँ भाई इंसिडेंट है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, कंटेनमेंट करनी है, रेडिकेशन करनी है, रिकवरी करनी है और पोस्ट इंसिडेंट लेसन लर्न। अब हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, कंपनी को कैसे बचा सकते हैं कि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो, ठीक है। ये जो सा है ये इज़ अ समरी स्लाइड, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान IRP। आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस करने लगे तो सबसे पहले उनसे पूछे डू यू हैव एनी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल में हो जाएगी, मुझे पता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो अगर छोटी कंपनी से काम कर रहे हैं तो दे डोंट हैव एनी इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। दे हैव अ सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज़ अ गुड साइन, मगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान इज स्लाइटली अ बिग आस्क, ठीक है। मगर अब बहुत सारी कंपनी बड़ी स्पीड से इस चीज़ की तरफ जाना शुरू होगी कि हमने करना है। को बहुत सारी कंपनी की ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होगा, इंसिडेंट हुआ, हमें पता चला, हम फोरेंसिक कंपनी को कॉल करेंगे, ये हमारी कंपनी है, उसके साथ हमारा रिटेनर एग्रीमेंट है 24/7, दैट्स इट, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए कंपनी के अंदर कि किस तरह आइडेंटिफाई होगा इंसिडेंट, किसको रिपोर्ट करना और कैसे करना और क्या करना है, कैसे कैसे करना है, किसका वो रेसी मॉडल मुझे याद नहीं है, आपको पता होगा या नहीं, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ CISSP नहीं है मगर सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, कम्युनिकेटेड कौन है और इन्फॉर्म कौन है, ठीक है। ये रेसी मॉडल सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, ठीक है। उर्दू ID अकेडमी की वेबसाइट पे क्विज इंजन हमारे पास पड़ा हुआ है, उसमें CISSP के ऑलमोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, नॉट फ्रॉम अ एग्जाम परस्पेक्टिव, बुक से रिलेटेड, तो ज़रूर ट्राई करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है ये, मैं एक्साइटेड हूँ, हालांकि बहुत थ्योरेटिकल था, मैंने बहुत कोशिश की है। तो आज हमने क्या देखा कि IRP के बारे में देखा, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन देखा, ठीक है, जिसे हम फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस प्रिजर्वेशन और एविडेंस कलेक्शन इज़ द की थिंग, ठीक है। अगर ये आप नहीं कर सके तो फिर आप उससे आगे आपका सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।